हेलो दोस्तों, मैं हूं विजेश कुमार साहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अभी जो हमारा रीजनिंग व मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 है, प्रैक्टिस सेट तीसरा है आपका। ठीक, जो आपके मंडी निरीक्षक व पटवारी परीक्षा 2021 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यदि आप सीजी व्यापम की या व्यापम की इससे भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक ना। साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे के लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है आपको। तो देखिए, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। जो प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, कम समय में हल करने का तरीका आपको बताया जाएगा। प्रश्नों कैसे आप टाइम का मैनेज करके हल करेंगे। तो बाकी जितना भी वीडियो मैं पीछे करवा चुका हूँ, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर नए वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह 8, 56 व 72 के समान है। ठीक, ये क्या बोल रहा है, आपका विकल्प यहाँ दिया हुआ है, उस समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए समूह संख्या 8, 56, 72 के समान है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है। जो आपका यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8, 56 और 72 आपका दिया हुआ है। इसमें आपको इसी को नहीं इसमें छांटना है कि किसमें 8 दिया हुआ है। इन सब में इसको आपको कैसे देखना है। देखिए, इनमें जो संबंध है आपके 8, 56 व 72 में जो संबंध है, उसी संबंध को आपको देखना है। ध्यान से देखें तो आप देखिए, 8 सत्ते हो जाता है 56, कितना होता है 8 सत्ते 56, और 8 नवा हो जाता है 72। क्या हो जाता है, जब गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, 8 सत्ते 56, 8 नवा 72, तब आपका ये इस टाइप से एक क्रम है। तो हम उत्तर में देखते हैं, यहाँ देखिए 5 छक्का 30 और फिर 5 सत्ते 35, तो ये 6 7 है, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ 7 और 9 का गुणा किए हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए हम तो 7 छंग 42 आपका हो गया, यहाँ 7 का गुणा हो गया, और इधर देखिए आपका तो 6 नवा 54 हो गया, यहाँ आपका 9 का गुणा हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6 सत्ते 42 और 6 नवा 54, तो यहाँ भी 7 और 9 है, तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। अब आगे भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ आपका 5 का गुणा है, 3 पचे 15 और 3 अठे 24, तो यहाँ भी आपका 5 8 का गुणा है, 7 9 का नहीं है। आगे बात करें डी ऑप्शन में, तो आपका 8 सत्ते 56, 7 अठे 56 और 7 तवा 63, 8 गुणा है शुरू में, उसके बाद 2 गुणा है। ठीक, लेकिन इसमें हमारा क्या दिया है, इसमें आपका गुणा है शुरू में 7 का गुणा है, उसके बाद आपका 9 का गुणा है। ये गुणा आपका देखिए 6 सत्ते 42 और 6 नवा 54, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो उसी के समान है। तो इसमें आपको इसको देखना है कि इनमें जो 8, 56, 72 में किस प्रकार के संबंध है। ठीक ना। ऐसे टाइप के आपके पास जब भी प्रश्न आए, तो इन संबंधों को आपको देखना है, कैसे संबंध है, उसी के हिसाब से संबंध को देख के इसमें आपको ऑप्शन टिक करना है। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए, 8 सत्ते 56 होता है, 8 का गुणा 7 बार करेंगे 56 हो जाएगा, और 8 का गुणा जब हम 9 बार करेंगे तो 72 हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि 6 का गुणा यहाँ देखिए 7 बार करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 6 का गुणा 9 बार करेंगे 54 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 नवा 54, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है और हल करना है। देखिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ईअर्थ शब्द को, ठीक ना, मतलब EARTH शब्द को QPMZS के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड में HEART हियर्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको कोडिंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है ऐसे सब प्रश्नों में। मैं इनका अलग से वीडियो बना चुका हूं, मतलब रीजनिंग टॉपिक से करके आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऐसे करके मैंने 8-10 टॉपिक का वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप वीडियो मतलब उसका चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ आपको क्या देखना है, अर्थ को ए लिखा जाता है, तो हर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको देखना है जो अर्थ है यहाँ, ठीक ना, अर्थ में EARTH जो आए हैं, क्या वो शब्द यहाँ रिपीट किए जा रहे हैं HEART में, हर्ट में। तो जी हाँ, आप देखेंगे तो देखिए, ए इसमें एच है आपका, इसमें भी एच है। ठीक, अर्थ में भी एच है, ई भी है, ए भी है, आर भी है, टी है। मतलब क्या किया जा रहा है यहाँ, इन्हीं शब्दों को क्रम, इन्हीं शब्दों का क्रम आगे पीछे करके यहाँ लिखा जा रहा है। तो बस उसी को आप देख लीजिए। यहाँ देखिए एच है, तो एच को क्या लिखा गया है, यहाँ आप मिलान कर लीजिए। देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ एच को क्या लिखा गया है, तो देखिए एच यहाँ है लास्ट में, तो लास्ट में क्या लिखा गया है, यस। तो एच की जगह क्या लिखा गया है, यस लिखा गया है।
उसके बाद क्या है आपका ई है, ठीक। ई को क्या लिखा गया है, तो यहाँ से देखिए ई फर्स्ट पे है, तो यहाँ फर्स्ट पे क्या लिखा गया है, क्यू। क्या लिखा गया है, क्यू। तो ए ई के जगह क्या लिखा गया है, क्यू लिखा गया है आपका। उसके बाद आपका क्या है, ए, ठीक ना। ए के जगह अब क्या लिखा गया है, यहाँ देखिए, तो देखिए ए के जगह क्या लिखा गया है, ए सेकेंड में है, तो ए के जगह आपका पी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पी। तो यहाँ क्या जाएगा, ए के जगह पी आपका हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, यहाँ आर है, ठीक। आर के जगह क्या लिखा हुआ है, देखिए, तो आर तीसरे में है, तीसरे में यहाँ क्या लिखा गया है, यम लिखा गया है। तो आर के जगह क्या लिखा गया है, यम, तो आपका यम हो गया, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, टी। तो टी के जगह क्या लिखा गया है, तो टी के जगह आपका क्या लिखा गया है, जेड लिखा गया है, देखिए, ठीक। टी के जगह आपका जेड लिखा गया है, तो यहाँ जेड हो गया, ठीक। एस क्यू पी एम जेड, टी के जगह जेड लिखा गया है, ठीक। फिर से ये आपका क्या आ गया है, यहाँ एस क्यू पी एम जेड, क्या आया, एस क्यू पी एम जेड। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है एस क्यू पी एम जेड। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जब शब्दों को उसी को दोहराए तो आपको यहाँ से देखना है फर्स्ट वाले को, ठीक। देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार शब्दों को जब भी दोहराए तो आपको इसमें जो शब्द को इसमें डिनोट किया गया है उसी शब्द को इससे आपको डिनोट कर दे रहा है, आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा सेकेंडों में। केवल बताने में आपको टाइम लग रहा है, बाकी हल करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न आपका वेन आरेख का है। देखिए आपका नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आलेख बताइए, ठीक। इससे भी संबंधित पहले इस विषय से वीडियो बना चुका है, वह आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए दी गई प्रश्न का सही वेन आलेख बताइए, ठीक ना। जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसका सही आपको वेन आलेख बताना है। वेन आलेख मतलब डायग्राम के रूप में बताना है। देखिए पुरुष, पिता, एडवोकेट, ठीक। तो इसका कैसे होगा, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, फिर इसके आंसर सरल होते हैं। देखिए शुरू में क्या है आपका पुरुष, ठीक। तो पुरुष के लिए एक बड़े गोले हो गए, ठीक। पुरुष के लिए एक गोला हो गया। अब पुरुष के अंतर्गत पिता आते हैं कि नहीं, ये बताइए आप। पुरुष के अंतर्गत पिता आते हैं मतलब सब पुरुष के अंतर्गत पिता आते हैं, सभी पुरुष पिता नहीं होते हैं, ठीक ना, लेकिन कुछ पुरुष पिता होते हैं। तो पुरुष के नीचे एक गोला बन जाएगा, ये आपका गोला बन जाएगा, ठीक। यहाँ पुरुष के नीचे अंदर में एक गोला बन जाएगा पिता के लिए, ठीक। क्योंकि पुरुष के अंतर्गत कुछ पिता आते हैं, ठीक, कुछ होते हैं पिता। तो ये देखिए एक गोला बन गया पुरुष के अंदर पिता के लिए। उसके बाद एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील होता है आपका, ठीक। तो कुछ पुरुष एडवोकेट होते हैं और कुछ पिता एडवोकेट होते हैं। सभी पिता तो एडवोकेट होते नहीं हैं, सभी पिता थोड़ी वकील होते हैं ना, तो सभी पुरुष वकील होते हैं। सभी पुरुष वकील होते तो वकीलों के पास जाता कौन, ठीक ना। तो कुछ पिता वकील होते हैं तथा कुछ पुरुष वकील होते हैं, तो इसके लिए ऐसे टाइप का गोला हो जाएगा, ए गोला, ठीक। क्या होगा, इस टाइप से हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये बड़ा गोला आपका पुरुष के लिए है और छोटा गोला आपका पिता के लिए है, और ये गोला आपका जो है ये बाहर में ये आपका एडवोकेट के लिए है। मतलब कुछ पुरुष एडवोकेट होते हैं, मतलब कुछ पुरुष वकील होते हैं और कुछ पिता वकील होते हैं। सभी पिता भी वकील नहीं होते, सभी पुरुष भी वकील नहीं होते, एडवोकेट नहीं होते। तो देखिए इस टाइप से आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इस टाइप से गोला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है, ठीक। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। देखिए पुरुष के लिए पुरुष के अंतर्गत पिता और एडवोकेट दोनों आते हैं, पुरुष के अंतर्गत दोनों आएंगे, ठीक ना। तो पुरुष के लिए एक बड़ा गोला हो गया, ठीक। अब ये तो जरूरी नहीं है। उसके बाद पिता, पिता कुछ पुरुषों के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो पिता के लिए एक छोटा गोला हो गया पुरुष के अंदर। अब एडवोकेट जो होते हैं वकील, कोई जरूरी तो नहीं है कि आप ये पुरुष ही वकील हों, कुछ महिलाएं भी वकील होती हैं ना। तो ये तो बड़ा गोला आपका पुरुष के लिए है, तो पुरुष के अंदर वकील को नहीं बना सकते क्योंकि महिलाएं भी एडवोकेट होती हैं, ठीक। तो बाहर में एक आधा हो जाएगा, मतलब कुछ पुरुष एडवोकेट होते हैं और कुछ पिता एडवोकेट होते हैं, ठीक ना। और ये बाहर रहेंगे वो महिलाओं के लिए हो गया, तो इसको बाहर में ही बनाना पड़ेगा हमको। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को समझना है, उसके बाद हल करना है। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, ए का भाई बी है, क्या है, ए का भाई बी है जिसकी इकलौती बहन सी है जो डी की माता है, ई जो है वह डी की नानी है, बी का इससे क्या संबंध है। ठीक, प्रश्नों को यदि आप इस टाइप से पढ़ेंगे जैसे अभी मैंने पढ़ा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कभी भी आंसर नहीं बता पाएंगे, आपका आंसर बताना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपको इसको डायग्राम बना के समझना पड़ता है, उसको यदि आपको बिल्कुल जीरो होंगे आप
तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं इससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपका इसका ये वीडियो मिल जाएगा ब्लड रिलेशन से संबंधित। तो देखिए कैसे आपको समझना है। शुरू में क्या बोल रहा है, ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, तो ए के बाद एक सेम जनरेशन में आपका बी हो गया, ए का भाई बी, और बी क्या है आपका पुरुष है, इसलिए यहाँ प्लस चिन्ह लगा दिए। ठीक, पुरुष के लिए प्लस चिन्ह, महिला के लिए माइनस चिन्ह लगाते हैं। ए का भाई बी है, यहाँ से हो गया आपका। उसके बाद जिसकी इकलौती बहन सी है, इसकी इकलौती बहन कौन है, सी है। ठीक, सी कौन है बहन, तो माइनस चिन्ह हो गया क्योंकि लेडीज है। ठीक, इकलौती बहन सी है हो गया आपका। उसके बाद जो डी की माता है, किसकी माता है, डी की माता है, तो सी की डी क्या हो गई, पुत्री हो गई, तो पुत्री को नीचे लिखेंगे, तो यहाँ भी माइनस चिन्ह, क्योंकि पुत्र है या पुत्री है यहाँ नहीं बताया गया है, यहाँ कोई भी चिन्ह हम नहीं दर्शाएंगे। ठीक, यहाँ हाँ। अब देखिए आपका सी क्या बोला है, डी की माता है। ठीक ना, कौन है, सी, तो सी डी की माता है। ठीक, मतलब डी को नीचे, डी की माता सी है। अब क्या बोला, ई जो है वह डी की नानी है। ई क्या है, ई जो है वह डी की नानी है, डी की नानी। ठीक ना, आपकी नानी कौन होगी, आपकी माता जी की माता, आपकी माँ की माँ होगी आपकी नानी। तो देखिए सी की माता होगी, सी की माता होगी ई। ठीक, ई क्या होगी, सी की माता होगी, मतलब माइनस चिन्ह, तो तभी तो डी की नानी होगी ना, क्योंकि सी की पुत्री डी है। ठीक ना, तो डी की नानी कौन होगी, जो सी की माता होगी। तो यहाँ सी की माता को हम ऊपर दर्शा दिए ई करके माइनस चिन्ह के साथ। अब क्या बोल रहा है, बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है, ये जो बी है आपका, इसका ई से क्या संबंध है। तो देखिए बी क्या है, सी का भाई है, क्या है, सी का बी भाई है, और ई की क्या है, सी बेटी है। ठीक ना, ई की सी क्या है, बेटी है, तो आपकी बेटी का भाई क्या होगा, ये मान लीजिए आप बुजुर्ग हैं। ठीक ना, तो आपकी बेटी का भाई आपका क्या होगा, आपका पुत्र होगा, क्या होगा। देखिए बी का ई से क्या संबंध है, इसको आप नॉर्मल में समझ सकते हैं कि बी ई का क्या लाएगा। ठीक ना, बी ई का क्या लाएगा। ठीक, तो देखिए आपके पुत्री का भाई आपका क्या लगेगा, तो आपका पुत्र लगेगा। ठीक, तो बी ई का क्या संबंध है, देखिए ई बी का क्या है, पुत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पुत्र, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। बी ई का क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हमको डायग्राम में बी ई का पुत्र है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ई का पुत्र है। ऐसे आपको प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है आज का। लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंग ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है। तो यदि हम देखें, आप नीचे पहले देख लीजिए, यहाँ 6 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर यहाँ आपका खाली स्थान दे दिया है। यहाँ आपको ज्ञात करना है क्या आएगा। अब ऊपर देखें हम इसको यदि प्लस माइनस करते हैं, ठीक ना, प्लस माइनस करते हैं तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि 12 6 18 हो जाता है, 18 12 30 हो जाता है, और 16 16 32 होता है। तो यहाँ कोई आपका वो दिख ही नहीं रहा है। ठीक ना, कोई संबंध यहाँ नहीं दिख रहा है हमको। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ इसके जो पहाड़ा में है, ठीक, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके पहाड़ा में आपका 12 आता है, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, मतलब 6 के पहाड़ा में तीनों आते हैं। अब आगे देखते हैं 8, तो 8 के पहाड़ा, 8 दूना 16, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 के पहाड़ा में भी सभी आते हैं ना, 8 के पहाड़ा में सभी आते हैं, क्योंकि 8 दूना 16, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। अब इसको देखिए किसके पहाड़ा में आते हैं, तो देखिए आपका पहले क्या है, 12 है, 12 के पहाड़ा में आता है 36 आता है, 12 तिया 36, 18 आता है क्या, नहीं आता है, क्या होता है, 18 नहीं आता है, 12 के पहाड़ा में 18 नहीं आता है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि इधर जो आपके फर्स्ट और सेकेंड में दिए हुए हैं, ये नीचे के पहाड़ा में तीनों ऊपर के अंक आ रहे हैं। ठीक, ऐसे आप समझिएगा। बी में क्या दिया है, 18, 18 दूना 36, 18 एकम 18, लेकिन 27 आता है 18 के पहाड़ा में। ऑप्शन बी हम मिलान कर रहे हैं, तो 27 18 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 27 भी आपका नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी 6 है आपका। देखिए 6 के पहाड़ा में 36 आता है, 6 छंग 36, जी हाँ आता है, 6 छंग 36। 18 आता है, 18 आता है, 6 तिया 18। अब 27 देखते हैं, 27 आता है, 6 चको 24, नहीं आता है। ठीक, तो ये भी आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, नहीं होगा, क्योंकि नहीं आता है। तो डी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
सी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखिए आपका यहाँ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, डी ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक, अब 3 ऑप्शन आपको पता चल गया नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन होगा, ये तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं, लेकिन हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ सॉरी नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने मिटा दिया। देखिए आपका चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो आपने देख लिया होगा अभी चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी। यहाँ से अभी भी देख सकते हैं डी दिया हुआ है। तो देखिए 9 दिया हुआ है। अब देखिए 9 के पहाड़ा में आता है क्या, 9 चक्को 36। जी हाँ आता है, बिल्कुल आता है, 9 चक्को 36, 9 दूना 18 आता है, 9 तिया 27 आता है। तो तीनों आ गए किसके पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में। 9 के पहाड़ा में तीनों आ गए, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ आपका क्या आएगा, लुप्त संख्या में 9। तो ऐसे आपको प्रश्नों को देखना है और समझना है कि कैसे ये हल हो सकता है, इस टाइप से आपको समझना है प्रश्नों को। तो यहाँ क्या आ गया आपका 9। ठीक, तो इस टाइप से जब भी प्रश्न आए आपको वैसे करना है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट के ये 5 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपको। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।